Good morning, students. Our next topic is transfer of property or ownership. So, let us start with the meaning of transfer of ownership or title. It implies transfer of all the rights to the property in goods from the seller to the buyer, by virtue of which the buyer can use the goods as he desires, and this right of the buyer cannot be restricted. इट मीन्स जो सेलर होगा वो गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा टू द बायर। जितने भी राइट्स होंगे रिलेटेड टू दैट गुड्स वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द राइट्स ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, एंड जो बायर होगा उन गुड्स का ऑनर बन जाएगा। जब एक ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर तो जो बायर है वो रियल ऑनर बन जाएगा गुड्स का, एंड एज़ पर देयर डिज़ायर जो बायर होगा वो उन गुड्स को यूज़ कर सकता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या है? जब सेलर जो गुड्स की ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर देगी टू द बायर। So, a sale contract transfers the ownership of goods from one person to another in exchange for an agreed price. Without the transfer of ownership of goods, there cannot be a contract of sale. Two parties में बायर और सेलर में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो ही पॉसिबल होगा जब ऑनरशिप ऑफ गुड्स की ट्रांसफ़र होगी। जब गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा सेलर टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर एन एग्रीड प्राइस। सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप और टाइटल। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। ये दोनों टर्म्स में एक बिग डिफरेंस है। हम इन दोनों टर्म्स में जो डिफरेंस है वो क्लियर करेंगे विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, A gives his watch to B on return basis and allows him to keep it for 10 days. A ने अपनी वॉच दी B को रिटर्न बेसिस के लिए दी, एंड A ने B को बोला कि उस वॉच को वो रख ले फॉर 10 days, एंड इफ़ ही लाइक इट ही मे ऑल्सो बाय इट, अदरवाइज वो उसे रिटर्न कर दे। Here A has only given the possession of the watch to B. इस केस में A ने सिर्फ वॉच दी है B को, इट मीन्स पोजेशन दिया है B को, बट जो ऑनरशिप रहेगी वॉच की वो A के पास ही रहेगी। सो जो A है उसने सिर्फ पोजेशन दिया है वॉच का B को, उसने ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया टू B। इफ़ आफ्टर 10 days अगर B वॉच को बाय करेगा एंड ए को वॉच का प्राइस पे कर देगा तो जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी। तो जो बी है उस केस में लीगल ऑनर बन जाएगा उस वॉच का। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स में। फर्स्ट केस में क्या था कि ए ने सिर्फ पोजेशन दिया है बी को वॉच का, लेकिन जो ऑनरशिप है वो ए के पास ही रहेगी। बट अगर बी एग्री करता है उसकी वॉच को परचेज़ करने के लिए एंड ए को वो प्राइस पे कर देगा अगर वॉच का, तो जो ऑनरशिप है वो बी की हो जाएगी और जो बी है वो लीगल ऑनर बन जाएगा वॉच का। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। अगर एक सेलर बायर को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इंपॉर्टेंस होगी? फर्स्ट इज़ रिस्क फॉलोज द ऑनरशिप। इट मीन्स जो ये टू फैक्टर्स हैं रिस्क एंड ऑनरशिप, दीज बोथ टर्म्स आर को एग्जिस्टेंट, वन फॉलोज द अदर इवन इफ देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। इट मीन्स जिस पर्सन के पास गुड्स का पोजेशन नहीं भी होगा बट ऑनरशिप होगी तो जो रिस्क होगा वो उस पर्टिकुलर ऑनर का ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेलर के गुड्स हैं, सेलर ऑनर है उन गुड्स का, बट जो गुड्स हैं वो अभी सेलर के पास नहीं है, उसके पोजीशन में नहीं है, तो जो रिस्क होगा उन पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड वो सेलर का ही होगा। जो पर्टिकुलर ऑनर होगा उन गुड्स का
वही लायबल होगा फॉर द लॉस और फॉर द रिस्क इवन इफ ही इज़ नॉट इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एट दैट टाइम. सो रिस्क फॉलोज ऑनरशिप. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास गुड्स का पोजेशन नहीं है बट स्टिल अगर वो ऑनर है उन गुड्स का, तो रिस्क उस पर्सन का ही होगा जो ऑनर होगा उन गुड्स का. नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़. अगर इन केस गुड्स डैमेज्ड हो गए या डिस्ट्रॉयड हो गए बाय एनी एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, तो जो ऑनर होगा गुड्स का वो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और बायर. In case of insolvency of the seller or buyer, it becomes important to know if the official receiver can take over the goods. And this depends on who becomes insolvent and who is the real owner of the goods, seller or buyer. तो जो ट्रांसफ़र है ऑनरशिप की फ्रॉम द सेलर टू बायर उसको डिस्कस किया अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स एंड रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले पॉइंट, टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स. When does the transfer of ownership pass from the seller to the buyer is an important issue. तो सबसे मेन इशू क्या होगा कि कब ट्रांसफ़र हुई है ऑनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर. अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस जो प्लेस मेंशन होगी, जो टाइम मेंशन होगा, सेलर बाउंड होगा उसे फॉलो करने के लिए. बट इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट तो एक्ट होगा, उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे. सो जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होगी वो डिपेंड होगी ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स: स्पेसिफिक गुड्स और ascertained goods, next unascertained goods, and next goods sent on approval or sale or return basis. फर्स्ट इज़ ascertained goods. ascertained goods वो goods होंगे जिनके बारे में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होगा, स्पेसिफाइड होगा पार्टीज़ को कि इतने नंबर ऑफ गुड्स हैं और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा बिटवीन बोथ द बायर एंड सेलर. नेक्स्ट, अनएसेटेंड गुड्स वो होंगे जिनके बारे में कोई भी स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, अगर टू द बायर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो जो बायर होगा वो एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करेगा सेलर को उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में एंड वो इंडिकेट करेगा अपनी एक्सेप्टेंस अपने बिहेवियर से या अपने कंडक्ट से. तो जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो ये 3 केसेस थे इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और बायर के. टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स एंड नेक्स्ट केस है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. सो इन सच अ केस जब सेलर ने गुड्स को सेल किया होगा टू द बायर बट हु इज़ फार अवे एंड जो गुड्स हैं वो सेलर को सेल करने हैं टू द बायर बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो अब जो सेलर है वो श्योरिटी लेगा ना बायर की कि उसे गुड्स रिसीव हो गए हैं एंड आफ्टरवर्ड्स जो सेलर है वो रिसीव करेगा पेमेंट को. तो जो सेलर है उसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल होगा इन केस अगर गुड्स की डिलीवरी के टाइम कोई भी डैमेज हुआ होगा. जब गुड्स इन ट्रांजिट होंगे तो जितने भी लॉसेस होंगे या जो भी डैमेजेस होंगे वो सेलर के होंगे एंड सेलर लायबल होगा टू बियर दोज एक्सपेंसेस. नेक्स्ट कम्स ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा टाइटल को ट्रांसफ़र करने का, सो दैट कि जो सेलर है वो राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स को ट्रांसफ़र कर पाए टू दी बायर एज वेल एज पोजेशन को ट्रांसफ़र कर पाए. तो जो ऑनर होगा गुड्स का
वो गुड्स को सेल करेगा एंड टाइटल को ट्रांसफ़र करेगा टू द बायर, ओनली द सेलर कैन ट्रांसफ़र द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर ऑफ द गुड्स। सिर्फ सेलर ही लायबल होगा टू ट्रांसफ़र द ऑनरशिप और टू ट्रांसफ़र द टाइटल ऑफ गुड्स टू द बायर।